गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग अभी तक हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था 2D पॉइंट क्लिपिंग, फिर हमने देखा 2D लाइन क्लिपिंग। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं 2D पॉलीगन क्लिपिंग। ठीक है, यानी पॉलीगन ये 2D क्लिपिंग का तीसरा टाइप जो था हमारा पॉलीगन क्लिपिंग। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पॉलीगन क्लिपिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए, पॉलीगन क्लिपिंग इज अ वे ऑफ क्लिपिंग in which a polygon clip from boundaries of Windows line clipping algorithm does not use for polygon clipping because we must generate new edges along the window boundaries as well as clip the original edge. लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम यहाँ इसके लिए यूज नहीं होता है। पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम एक अलग कॉन्सेप्ट है, यह एक अलग एल्गोरिथम है जिसमें कि पॉलीगन की क्लिपिंग होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें हम लोग इसमें होता क्या है एक्चुअल में। तो पॉलीगन क्लिपिंग एक तरीका है, एक वे है, ठीक है, क्लिप करने का पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन को क्लिप करने का तरीका है। ठीक, कहाँ से? तो जो विंडोज का जो बाउंड्री लाइन है वहां से पॉलीगन को कट कर देना, पॉलीगन को क्लिप करने का एक तरीका है पॉलीगन क्लिपिंग। ठीक है, इस डायग्राम से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं देखकर। देखिए, डायग्राम को आप देखकर समझिए। डायग्राम जो है आपका कहता है, जैसे ये विंडो आपका विंडो एरिया है, ये आपका विंडो है। ठीक है, इसमें यहाँ एक ये आपको एक पॉलीगन एक दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो आप ये जो पॉलीगन देख रहे हैं, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि विंडो आपका जो विंडो का एरिया तो इतना ही है। तो जो आपका विंडो का एरिया है इतना ही दिखेगा, मतलब ये जो पॉलीगन है, पॉलीगन का सिर्फ इतना ही पोर्शन ही आपका विंडो के अंदर है, तो इतना ही पोर्शन आपको विंडो पर दिखेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन नहीं दिखेगा, तो ये नहीं दिखेगा मतलब ये क्लिप हुआ। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को कि ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसी क्लिप को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन क्लिपिंग। मतलब नहीं दिख रहा मतलब क्लिप हो गया, मतलब कट गया, हट गया, खत्म हो गया। जैसे देखिए यहाँ बिफोर क्लिपिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया, आफ्टर क्लिपिंग। ठीक है, तो आफ्टर क्लिपिंग में क्या हो गया, देखिए, देख रहे हैं मैंने अभी जो बताया, इतना ही, यही वाला पोर्शन सिर्फ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगन क्लिपिंग। अब आगे कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड यूज फॉर पॉलीगन क्लिपिंग सच एज सुटरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग। ठीक है, जैसे कि आपका सुटरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, यह एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यह एक कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम का, जिसमें कि हम लोग ये सुटरलैंड और हॉगमैन दो ठो साइंटिस्ट थे। ठीक है, हॉगमैन दो साइंटिस्ट थे और दोनों ने मिल करके एक ये पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट दिया, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम बनाया। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस एल्गोरिथम का नाम पड़ गया सुटरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम में क्या है जरा इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि दिस एल्गोरिथम uses a device, sorry, this algorithm uses a divide and conquer strategy. डिवाइड एंड कन्क्यूर का मतलब क्या होता है? डिवाइड मतलब तोड़ दो, कन्क्यूर मतलब जोड़ दो। ठीक है, तो डिवाइड एंड कन्क्यूर स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि तोड़ और जोड़ के स्ट्रेटजी पर ये काम करता है। ठीक है, आई कह रहा है कि टू सॉर्ट द सीरीज ऑफ
simple and identical problem. To sort the series of simple and identical problem that combine and solved the overall problem. Sorry, then combine and sort नहीं, हाँ sort the overall problem, मतलब कि sort the overall problem कहने का मतलब है कि solve the overall problem. ठीक है, सारे प्रॉब्लम को अब ये सॉल्व करने की बात करता है. ठीक है, सॉल्व द ओवरऑल प्रॉब्लम. आई कह रहा है कि दीज आर 4 केसेस टू क्लिप द पॉलीगन. पॉलीगन को क्लिप करने के लिए यहाँ पे 4 केस होते हैं. मतलब कि सुटरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम जो है वो 4 केस पर डिपेंड करता है. ठीक है, अब उन चारों केस के बारे में देखते हैं हम लोग एक एक करके. इसी चारों केस पे हमारे पॉलीगन सुटरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम काम करता है. पहला केस क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए. केस 1 जो कहता है इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड द विंडो बाउंड्री. If the first vertex is outside the window boundary and the second vertex is inside window, मतलब कि पहला वर्टेक्स विंडो के बाहर है और दूसरा वर्टेक्स विंडो के अंदर है. ठीक है, देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉलीगन. तो अब क्या होगा, पॉलीगन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा विथ बाउंड्री एज, मतलब बाउंड्री किनारे के साथ ऑफ विंडोज का जो बाउंड्री किनारा है, ठीक है, उसके साथ. ठीक, एंड द वर्टेक्स व्हिच इज इनसाइड द विंडो, और वर्टेक्स जो विंडो के अंदर में है. ठीक है, दोनों क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा. ठीक है, इज स्टोर्ड इन आउटपुट वर्टेक्स. वो क्या करेगा, तो आउटपुट वर्टेक्स में स्टोर हो जाएगा. ठीक, आउटपुट वर्टेक्स जो लिस्ट है उसमें स्टोर हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ पर दैट इज P1 P2 एज. ठीक है, ये P1 P2 एज क्या है, मतलब नीचे जो डायग्राम है उसी से लिया हुआ. अब इस डायग्राम जो मैंने बोला, अब आप उस चीज को इस डायग्राम में समझ. देखिए, कह रहा है कि ये आपका विंडो है, ये आपका पॉलीगन है. ठीक, अब यहाँ पे विंडो और पॉलीगन की जब बात हो गई, तब यहाँ पे कहता है, देखिए यहाँ ये P1 से P2 लाइन है. तो P1 से P2 ये जो लाइन है, यही लाइन है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है विंडो के बाउंड्री को. आप फिर इधर देखिए P5 P6 जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हमें इसी दोनों पॉइंट को फाइंड आउट करना है. लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, इससे पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि आप एक साइड से चलिए. ध्यान दीजिए, कहता है कि आप एक ही बार में दो इसको पूरा क्लिप नहीं कर सकते हैं. आप पहले एक साइड से चलिए. तो मान लीजिए हम P1 से शुरू करते हैं, तो P1 से P2 पर आ रहे हैं. तो P1 से P2 को आने के बीच में यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है. इस पॉइंट का नाम हमने I1 दिया है. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही हम काम कर रहे हैं, सिर्फ I1 पर काम कर रहे हैं. देखिए स्टोर I1 का वैल्यू को स्टोर कर लीजिए एंड P2. तो I1 और P2 की वैल्यू को स्टोर कीजिए कहाँ पर, तो इन आउटपुट वर्टेक्स लाइन. जो आउटपुट वर्टेक्स लाइन है वहां पर इसके और इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि हमें मतलब तो इतना ही से ना है, हमें तो मतलब इतना ही से है. ठीक है, तो I1 आप फाइंड आउट कर लीजिए. केस 1 कह रहा है कि I1 फाइंड आउट कर लीजिए, और I1 फाइंड आउट करने के बाद I1 और P2 का जो वैल्यू है उसे क्या कीजिए, आप आउटपुट वर्टेक्स लाइन में पुट कर दीजिए. ठीक है, अब देखिए मतलब आप P1 से चले P2 पे गए, उस बीच में आपने I1 फाइंड आउट कर लिया और I1 और P2 को आपने पुट ऑन कर दिया. अब केस 2 कहता है, आपको क्या कहता है, देखिए पहले केस 2 पर आते हैं. केस 2 का पहले आप डायग्राम देख लीजिए, तब हम उसका थ्योरी बात समझाते हैं.
देखिए आपने यहाँ से चला था केस वन में, यहाँ I1 निकाला था और I1 और P2 को आपने क्या किया था, सेव कर लिया था, स्टोर कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से आपको आपका क्या है, I1 देखिए P2 से P3, P2 से P3 ये जो एरिया है, अब इसको मूव करिए। ठीक है, तो ये इनसाइड ही है। ठीक है, ये इनसाइड ही है, आप इसे भी स्टोर कर लीजिए। ठीक है, कि स्टोर ओनली P3 इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में क्या कीजिए, P3 के स्टोर कर लिए। क्यों केवल P3 को, P2 क्यों नहीं, क्योंकि P2 तो ऑलरेडी पहले से स्टोर है ना, तीसरे सिर्फ P3 के स्टोर करेंगे तो P2 P3 कनेक्टिविटी यहाँ मिल गया। ठीक है, अब इसका हम लोग अब इसका केस 2 देखते हैं। तो अब इसका थ्योरी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी कह रहा है केस 2 में कि if both, that is first and second vertex are inside the window boundaries। ठीक है, मतलब कि दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड जो वर्टेक्स है, मतलब किसी भी लाइन का जो दोनों वर्टेक्स है और दोनों ही वर्टेक्स जो है वो विंडो बाउंड्री के अंदर में आता है, तो क्या करेंगे, देन वी हैव टू स्टोर द सेकंड वर्टेक्स। तब उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वर्टेक्स को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ओनली इन आउटपुट बॉक्स, आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट, जो आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट है उसमें स्टोर कर लेंगे। तो क्या स्टोर करेंगे, ठीक है, दैट इज P2 P3H, P2 P3H को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो P2 P3H को स्टोर कर लेंगे कैसे, ऑलरेडी P2 स्टोर है हमारा, I1 P2 स्टोर किए थे हम लोगों ने केस 1 में। देखिए ये वाला I1 P2 हमने इतना एरिया का स्टोर किया था, तो P2 वाले स्टोर है, P3 का स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 P3 स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब हमारा कहता है केस 3। अब केस 3 क्या कहता है इस समझिए। अब यहाँ पर ये पल एक और आप एक और चीज ध्यान दीजिए। अब इसमें केस 2 ही देखिए, यहाँ भी अब ये जो हमारा P3 से P4 ये पॉइंट जो हमारा P4 है, ये पॉइंट P3 है और ये पॉइंट P4 है। ठीक है, तो P3 P4 जो हमारा लाइन है, ये भी तो बिल्कुल P2 P3 की तरह ही है, मतलब जो रूल इसमें अप्लाई हुआ रूल नंबर 2 केस नंबर 2 वही यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वही P4 P5 पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए P5 टू P6 यहाँ पे है P6। ठीक है, तो P5 टू P6 अब इस पर दूसरा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो केस 3 देखिए, केस 3 कहता है इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड द विंडो, ध्यान दीजिएगा टर्म को समझिए, इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इनसाइड द विंडो, जैसे देखिए यहाँ P5 से P6, ठीक है ये पॉइंट हमारा P6 है, तो P5 से P6 जा रहे हैं, तो फर्स्ट वर्टेक्स क्या है P5, तो P5 का इनसाइड द विंडो है, द फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड द विंडो एंड सेकेंड वर्टेक्स इज आउटसाइड द विंडो। सेकेंड वर्टेक्स हमारा क्या है P6 का आउटसाइड विंडो के बाहर है, क्योंकि विंडो एरिया तो हमारा यहीं तक है। अगर the window boundaries then we have to store। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, करेक्ट आउटसाइड द विंडो के बाद द आउटसाइड द विंडो बाउंड्रीज देन we have to store only intersection point in output vertex list। अब यहाँ P5 चलेंगे, P6 पे जाएंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका जो वैल्यू होगा उसे क्या करेंगे हम लोग, उस पॉइंट को नोट करेंगे, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट का वैल्यू क्या है, मान लो यहाँ जो भी वैल्यू दिया है, सपोज करो यहाँ I2 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P5 को ऑलरेडी तो हमारा स्टोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ से I2 को स्टोर कर लेंगे, तो P5 I2 जो लाइन है वो हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है केस 4। ठीक है,
केस 4 में क्या कहता है, देखिए केस 4 में कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेक्स, ध्यान दीजिएगा, मतलब दोनों, पहला और दूसरा दोनों वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन आर लाइनिंग आउटसाइड, ठीक है, मतलब ये दोनों आउटसाइड है, पहला और दूसरा दोनों ही आउटसाइड है। तो द विंडो बाउंड्रीज आउटसाइड द विंडो बाउंड्रीज, मतलब विंडो बाउंड्री से बाहर है, देन नो वर्टेक्स इज स्टोर्ड इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। उस परिस्थिति में जो आपका आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट है उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है, दैट इज P6 P7 is nothing is stored in output vertex, ठीक है, तो आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम पर, जैसे इसी डायग्राम की मैंने बात किया था, तो मैंने आपको अभी 4 केस बताया, ठीक है। पहला केस मैंने आपको क्या बताया, पहला केस बताया कि ये जो फर्स्ट जो है वो आउटसाइड होगा, आउटसाइड द विंडो बाउंड्रीज, और सेकेंड इनसाइड द विंडो बाउंड्रीज, ठीक है। तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से लेकर के, और जो इसका आउटसाइड जो इनसाइड पॉइंट है, मतलब जो सेकेंड इन पॉइंट है, उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, दोनों ही पॉइंट को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद दूसरा केस मैंने क्या बताया आपको, दूसरा केस मैंने आपको बताया कि अब इसके बाद देखेंगे क्या दोनों ही स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही एंड पॉइंट क्या इनसाइड द विंडो है। तो देखिए जैसे यहाँ P2 P3 का है, दोनों ही इनसाइड है, तो दोनों ही इनसाइड है तो P3 को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और यही दूसरा वाला रूप है, यहाँ P3 P4 पर अप्लाई हो गया, इनसाइड हो गया दोनों, तो फिर P4 स्टोर हो गया, फिर यहाँ P4 P5 पर वही रूल अप्लाई हुआ, फिर P5 स्टोर हो गया, ठीक है, मतलब केस 2 इस पर भी अप्लाई अप्लाई हो गया। अब मैंने बताया था केस 3 जब अप्लाई होगा तो उसमें मैंने क्या बताया था, केस 3 में बोला था कि ये जो आपका लाइन है, जो लाइन है इसमें जो पहला जो हमारा वर्टेक्स है वो इनसाइड द विंडो होगा, और दूसरा जो होगा वो आउटसाइड द विंडो होगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको चौथा केस बताया था कि जब दोनों ही एंड पॉइंट्स आउटसाइड यानी वर्टेक्स जब आउटसाइड ऑफ विंडो हो तब क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे, ठीक है, स्किप कर देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है चौथा पॉइंट में कि नहीं, ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट आपका यहाँ तक हो गया। और अब कह रहा है कि वंस all the vertices have been considered for one clip window boundary. Correct. Once all vertices have been considered for one clip window boundaries, the output list of vertices is clipped against the next window boundaries. ठीक है, मतलब क्या करेगा, नेक्स्ट विंडो बाउंड्री तक फिर आगे जाएगा, काम करेगा। अब देखिए करेक्ट ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस विंडो। अब ये जो हमने देखा, अब उसका एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है, देखिए ब्लॉक डायग्राम में कहता है ये आपका देखिए इनपुट पॉलीगन, मतलब मान लीजिए एक आपको विंडो है, पॉलीगन को आप इनपुट किए, तो सबसे पहले जब पॉलीगन गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट क्लिपिंग करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक अभी एग्जांपल दिखाएंगे नीचे, सबसे पहले लेफ्ट क्लिपिंग करते हैं, फिर राइट क्लिपिंग करते हैं, फिर बॉटम क्लिपिंग करते हैं, फिर टॉप क्लिपिंग करते हैं, ठीक है, उसका फाइनली हमें क्लिप पॉलीगन मिल जाता है, ठीक है। अभी जस्ट इसको हम एग्जांपल से देखेंगे, जैसे देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो पॉलीगन है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड में पॉलीगन से बाहर निकला हुआ है। जैसे यहाँ देखिए राइट साइड में इतना, लेफ्ट साइड में इतना, टॉप में इतना, फिर बॉटम में देखिए इतना। तो रूल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लेफ्ट क्लिपिंग, देखिए यहाँ लेफ्ट क्लिपिंग हो गया, ठीक है,
ठीक है, इतना मतलब। फिर अब क्या होगा, देखिए राइट क्लिपिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये गायब। फिर मैंने क्या बताया था, उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था, मैं लेफ्ट क्लिपिंग, राइट क्लिपिंग, बॉटम क्लिपिंग और टॉप क्लिपिंग, ये बताए थे। देखिए, तो बॉटम क्लिपिंग, अब उसके बाद ये देखिए बॉटम का एरिया ये है, इसको क्लिप करेंगे, ठीक है, यहाँ से गति क्या मतलब कट गया, ठीक है, ऐसे ये नहीं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेफ्ट, ये आपका ओरिजिनल फिगर है, इसमें लेफ्ट क्लिपिंग किए, इसमें राइट क्लिपिंग किए, ठीक है, इसमें बॉटम क्लिपिंग किए और इसमें टॉप क्लिपिंग, ठीक है। जब फाइनली जो क्लिपिंग हो गया, तब उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर ये फाइनल आउटपुट ये मिला। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है पॉलीगन क्लिपिंग, कोहेरेंस, यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चीज का। तो पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम में कौन सा मेथड, तो सुटरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आज जिसे हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिलिंग क्या होता है, सीड फिल एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लड फिल एल्गोरिथम क्या होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। आज हम यहीं पे रहने, ओके, थैंक यू।